रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव मैदान में उतरने से ये साफ पता चल जाता है कि राहुल गांधी की वायनाड सीट खतरे में है। राहुल गांधी डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं वायनाड से कि कहीं वायनाड से जमीन खिसक गई तो फिर राहुल गांधी का जो कैरियर है वो खतरे में पड़ जाएगा। राजनीतिक कैरियर फिर उनका बचने वाला नहीं है। लोग ये जान जाएंगे कि वायनाड सीट से राहुल गांधी की जीत नहीं हुई और इसीलिए राहुल गांधी ने अमेठी को नहीं चुना, रायबरेली को चुना, क्योंकि अमेठी 2019 में राहुल गांधी हार चुके हैं। राहुल गांधी के मन में ये डर था कि 2024 में फिर अगर अमेठी से उतर गए मैदान में तो फिर वो चुनाव हार जाएंगे। और ऐसे में अगर वायनाड सीट भी जाती है, अमेठी सीट भी जाती है तो राहुल गांधी की सियासत की जो जमीन है वो पूरी तरह से खिसक जाएगी, वो पूरी तरह से दरक जाएगी और राहुल गांधी को कांग्रेस से ही फिर किनारा करना पड़ेगा। यानी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं फिर राहुल गांधी को कभी सहन नहीं कर सकेंगे, फिर राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी निर्णय लेते हैं और राहुल गांधी ने जैसे कमान संभाली है सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस की, तब से कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, कांग्रेस की बहुत खराब स्थिति होती जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत कैसे दिनों दिन खत्म होती जा रही है, कैसे कम होती जा रही है, उस पर जरा आप विश्लेषण करते हैं, उस पर जरा विचार करते हैं। आप समझिए, वायनाड सीट से राहुल गांधी उतरे मैदान में 2024 में। इससे पहले 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था। राहुल गांधी 4 लाख से अधिक मतों से वायनाड से जीत उन्होंने दर्ज की थी। क्योंकि वायनाड पर मुस्लिम और ईसाइयों की संख्या अधिक है, इसलिए राहुल गांधी के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे मुफीद वाली सीट वायनाड थी और इसीलिए वायनाड वो 2019 में भागे थे। 2024 में भी उन्होंने निर्णय ले लिया। 2024 में राहुल गांधी अगर चाहते तो रायबरेली सीट से निर्णय ले सकते थे। लोगों को जो असमंजस में रखा राहुल गांधी ने जो लोगों को संशय में रखा वो संशय खत्म हो सकता था। राहुल गांधी रायबरेली से निर्णय ले सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड से पहले ही घोषणा कर दी और मैदान में उतर गए। अब राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी वहां से सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा राहुल गांधी के विपक्ष में मैदान में उतरी हुई हैं। अब इससे समझिए आप कि सीपीआई इंडिया गठबंधन की सहयोगी है और सीपीआई की ही एनी राजा मैदान में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मैदान में उतरी हैं। राहुल गांधी का इतना बड़ा कद है, राहुल गांधी के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता हैं और बड़े से बड़े नेता, दिग्गज से दिग्गज नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं। हर कार्यकर्ता कहता है कि राहुल गांधी में इतनी काबिलियत है, राहुल गांधी इतने मेहनती हैं, राहुल गांधी इतने होशियार हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री देश का निश्चित तौर पर बनना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हर कोई चाहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, उनमें सारी खूबियां हैं, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी सीपीआई के प्रत्याशी को मना नहीं पाते, उन्हें ये कह नहीं पाते कि आप मैदान में मत उतरो, मैं मैदान में उतर रहा हूं, कम से कम मेरी भारी भरकम जीत हो। लेकिन सीपीआई की एनी राजा मैदान में उतरती हैं, मजबूती के तौर पर मैदान में उतरती हैं और राहुल गांधी को ऐसी स्थिति में लेकर आई हैं कि राहुल गांधी को सोचना पड़ा, वायनाड भी छोड़कर भागना पड़ा और रायबरेली पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतना बड़ा नेता जो एक सीट पर किसी एक प्रत्याशी को मना नहीं सकता, किसी एक प्रत्याशी को से ये कह नहीं सकता कि कम से कम वायनाड सीट पर मैं लड़ रहा हूं, मेरा कद बहुत बड़ा है, मेरे कद इतना बड़ा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए सपने तक देखता हूं, उसके बावजूद राहुल गांधी सीपीआई के बड़े दिग्गज नेताओं को मना नहीं पाते कि कम से कम एनी राजा को मैदान में ना उतारा जाए। लेकिन अब यह स्थिति है कि एनी राजा राहुल गांधी को जबरदस्त शिकस्त दे रही हैं और हो सकता है कि राहुल गांधी वायनाड से हार जाएं। और अगर हारते भी नहीं हैं तो राहुल गांधी पिछली बार 4 लाख से अधिक सीट से वायनाड से जीते थे। अगर राहुल गांधी 1 लाख से 50,000 से वायनाड से इस बार जीतते हैं
तो फिर लोगों के अंदर संदेश जाएगा कि राहुल गांधी की जो जमीन है सियासत की, वो बहुत तेजी से कमजोर हो रही है, वो बहुत तेजी से खिसक रही है। और इसलिए राहुल गांधी के पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उनका विश्वास भी खत्म हो जाएगा राहुल गांधी पर, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का, अधिकांश नेताओं का विश्वास खत्म हो जा रहा है राहुल गांधी से। क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले दिग्गज से दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर विभिन्न दलों में भागते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी की जमीन बहुत तेजी से सियासत की समाप्त हो रही है। और जैसा संवाद टीवी ने पहले भी बताया है कि हो सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को एकदम पूरी तरह से तबाह कर दें, कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दें। हो सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का काम ना करें। हो सकता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दें। ये शब्द हो सकता है कि कांग्रेसियों को बहुत चुभ रहे हों, हो सकता है कि ये शब्द कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा अखर रहे हों, हो सकता है कि इन शब्दों को कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन असलियत यही है। आप निश्चित तौर पर देखिएगा, आप एकदम 100%, इसमें एकदम भी कोई कमी नहीं है, 100% ये लिख लीजिएगा आज ही कि राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद करके ही मानेंगे। क्योंकि सोनिया गांधी के बाद जब से उन्होंने कमान संभाली है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सारे निर्णय राहुल गांधी ही लेते हैं। तो ऐसे में जब राहुल गांधी निर्णय लेने लगे, संगठन के, पार्टी के, राजनीतिक तमाम और पार्टी से जुड़े हुए निर्णय राहुल गांधी ने लेने की शुरुआत की, तभी से पार्टी की बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हुई। यानी कांग्रेस की स्थिति तभी से बद से बदतर होती गई। 10 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से अपना नाता तोड़ चुके हैं। दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। जो वर्षों वर्ष तक कांग्रेस में रहे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। तो ये बात निश्चित तौर पर आप मान लीजिए, आने वाले दिनों में राहुल गांधी पूरी तरह से नामो निशान मिटा देंगे कांग्रेस का, और वो कांग्रेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। तो ये चर्चा बहुत जोरों से फैल गई है कि राहुल गांधी वायनाड से रायबरेली पहुंचे हैं। रायबरेली पहुंचने का मुख्य कारण, मूल कारण बस यही है कि राहुल गांधी को यह डर लग गया है, भय लग गया है कि वो वायनाड से हार रहे हैं या जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली से सुरक्षित सीट से नामांकन किया है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने प्रत्याशी उतारा, दमदारी से भाजपा घोषित कर रही है, तो हो सकता है कि रायबरेली से भी कहीं राहुल गांधी को मात ना मिले। तो अब देखना होगा कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी की क्या स्थिति होती है। अगर यहां से दमदारी से राहुल गांधी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो फिर यह बात भी साबित हो जाएगी कि रायबरेली से गांधी परिवार अपनी जमीन खोता जा रहा है। गांधी परिवार अमेठी के बाद रायबरेली सीट को भी कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है।